हेलो दोस्तों, मैं हूं सिम अकरम और आप देख रहे हैं डिजिटल एडुकेट चैनल। जी हां दोस्तों, आज हम शिक्षक दिवस के दिन पर आप लोग के लिए एक बेहतरीन वीडियो ला रहे हैं। हर स्टूडेंट को मेरा आशीर्वाद, क्योंकि जो भी स्टूडेंट आज शिक्षक दिवस मना रहे हैं और मेरे यहाँ इंस्टीट्यूट में भी शिक्षक दिवस जो है मेरा स्टूडेंट ने धूमधाम से मनाया। बहुत सारे गिफ्ट भी दिए, हम भी उन लोगों के बहुत सारे आशीर्वाद दिए। खैर जो भी है, अभी हम लोग बात करेंगे कि 4 तारीख को यानी कल 4 सितंबर को ही एक झारखंड में बीएड स्टूडेंट के लिए, यानी जो भी स्टूडेंट बीएड करना चाहते हैं उनके लिए एक आपका जो है नोटिफिकेशन लेटर जारी हुई है। अब झारखंड जो है, झारखंड में बीएड एडमिशन फॉर्म सेशन होगा आपका 21 से 23 के लिए। आवेदन कैसे करें, इसमें क्या क्या कैटेगरी होंगे, ये आप देख सकते हैं कि ये जो 4 सितंबर है, लगभग 4:30 PM में ये जो है अपडेट किया गया है, लेकिन ये सुबह ही आपको मिल गया था पेपर में और बहुत सारी चीज़ों में। तो वो नोटिफिकेशन आपको हम दिखाएंगे, उसके बाद फिर दिखाएंगे कि आपको ये क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या इसमें प्रोसेस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या क्या चीज़ें लगेगा, और प्रीवियस ईयर्स का जो है क्वेश्चन पेपर भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ इसमें आपको हम सिलेबस भी बताएंगे, क्योंकि झारखंड बोर्ड में, यानी झारखंड जो है उसमें बीएड स्टूडेंट के लिए क्या उसका प्रिपरेशन करना पड़ेगा। प्रतियोगिता परीक्षा जिसको कहते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम इसको बोला जाता है, कि झारखंड में कोई भी इंस्टीट्यूट से, सरकारी हो या प्राइवेट हो या प्राइवेट एडेड स्कूल हो या एफिलिएशन स्कूल हो या कॉलेज हो, जहाँ भी आपका बीएड होता है, तो उन सब स्कूलों में अभी आप डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले पाएंगे। उनके लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तभी जाकर उसमें आप एडमिशन हो पाएंगे। जो भी फीस लगेगा वो अलग बात है बाद में, लेकिन आपको एडमिशन के लिए पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या क्या तैयारी करना है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या सिलेबस देखना है, ये सब हम डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग नोटिफिकेशन देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम वेबसाइट पर बात करेंगे। तो इस वीडियो में बने रहिए और हम देखेंगे आपका नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका नोटिफिकेशन है। यहाँ पे लिखा गया है कि झारखंड सरकार झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद विज्ञान एवं यहाँ पे लिखा गया है प्रौद्योगिक परिषद नामांकन, ये सब चीज़ दिया गया है। इसका पूरा डिटेल्स दिया गया है। वेबसाइट ये आपका है। यहाँ पे विज्ञापन संख्या आप देख लीजिए। इन सब चीज़ों को देखना बेहद ज़रूरी होते हैं, क्योंकि अभी व्हाट्सएप के ज़माने में, फेसबुक के ज़माने में बहुत सारे जो है आपका नोटिफिकेशन बोल के बहुत सारे आंसर गलत फलत चीज़ भी दिखा देते हैं। तो सबसे पहले आप जो है विज्ञापन संख्या, इस चीज़ को देख लीजिएगा, उसका दिनांक देख लीजिएगा कि कब इसको ये किया गया है, तब जाकर आप जो है उसमें ये कर पाएंगे कि ये हकीकत सही क्या है। ठीक है, तो विज्ञापन संख्या यहाँ पे 28, अगर 3 तारीख में अगर 28 की जगह आपको दिखा दें यहाँ पे 34, तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे 34 जो है 3 तारीख तक, तो 28 ही उसका क्रम संख्या गया था, तो 34 कैसे होगा, तो आपको समझना होगा कि वो गलत होंगे। यहाँ पे सेशन भी यहाँ पे उल्लेख होता है हर क्रमांक में। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है कि बीएड पाठ्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2021-23 में नामांकन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के संबंध में सूचना, ये ऑनलाइन यहाँ पे आवेदन करने के लिए सूचना दिया गया है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग उच्च शिक्षा निषेधालय के प्रतांक जो है, मतलब ये जहाँ पे आदेश दिया गया वहाँ का ये चीज़ डिटेल्स वो बात कर रहे हैं। उसके बाद 15/7/2021 द्वारा ये सब चीज़ जो है ये बताया गया है। क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन ये सब चीज़ यहाँ पे दिया गया। और कौन कौन इसको, अब बहुत सारे स्टूडेंट जो है इन सबों में कन्फ्यूजन रह जाता है कि गवर्नमेंट स्कूल में, कि स्कूल के लिए या गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, लेकिन इसको ये पता नहीं कि गवर्नमेंट कॉलेज के साथ साथ सभी कॉलेज को लिए। तो ये एक, ये आप इसमें ना रहिए कि सिर्फ गवर्नमेंट में ही आपको ये करना होगा तभी ये होंगे, तो चलिए यार एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देंगे, प्राइवेट में किसी से ले लेंगे। तो इस साल जो है, इस साल नहीं, जब से एंट्रेंस शुरू हुआ है तभी से ये चीज़ है कि गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, सब में आपको एंट्रेंस के बगैर आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट एडेड हो, अनएडेड हो, या सेल्फ फाइनेंस्ड हो, या कोई प्राइवेट रिकॉग्नाइज्ड हो, कोई भी इंस्टीट्यूट हो जहाँ पे बीएड पाठ्यक्रम में शैक्षणिक सत्र 2021-23 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाता है। ये पाठ्यक्रम जो है 2 वर्ष के हैं। तो इन सब चीज़ों में है, यहाँ पे आपको क्या क्या मार्क्स लगेंगे, क्या क्या लगेंगे, शैक्षणिक एलिजिबिलिटी क्या क्या आपका होना चाहिए, ये सब यहाँ पे डिटेल से बात किया गया है। ये पूरा चीज़ यहाँ पे है, क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा, कितना फ़ी लगेगा, सारा कुछ ये नोटिफिकेशन है।
अब आपको हम वेबसाइट में जाकर इसको दिखाएंगे, तभी जाकर वहाँ पे आप क्लियर हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है इसी चीज़ को वेबसाइट में थोड़ा सा कट क्लियर करके यहाँ पे बताया गया है। तो चलिए हम लोग वेबसाइट में अब देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग वेबसाइट पे आ गए हैं। वेबसाइट में आप देख सकते हैं इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ये ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर हम जाएंगे। यहाँ पे लिखा गया है कि बीएड झारखंड बीएड 2021 टू 23, यहाँ पे पूरा चीज़ लिखा गया है। इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन इसका डेट शुरू हो जाएगा 7 सितंबर 2021 से 27 सितंबर 2021 तक चलेगा, यानी 20 दिन लगभग आपका चलेगा। इसमें लाखों करोड़ों तो नहीं हो सकते हैं, लाखों लड़का इसमें क्या होंगे, अप्लाई करेंगे। इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है 4 सितंबर 2021 को, जो ऑनलाइन की सूचना प्रकाशित की गई है। 7 तारीख से ये इसका ऑनलाइन चालू होगा, 27 तारीख में इसका ऑनलाइन ख़त्म हो जाएगा। अब इसमें आवेदन का शुल्क क्या होंगे, फॉर कोई भी अगर जनरल है या कोई भी साधारण लड़का है, उनके लिए जो है 500 रुपये इसका फ़ी लगेगा, यानी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। इनमें अगर कोई स्टूडेंट BC1 या BC2 में आएंगे तो उसको जो है 375 रुपये लगेंगे। और ST SC के लिए या सभी कटी महिलाओं के लिए, यानी लड़की के लिए और ST SC के लिए जो है 250 रुपये का यहाँ पे फ़ी रखा गया है, यही लगेगा। पेमेंट आप कर सकते हैं, आपके पास डेबिट कार्ड होगा या क्रेडिट कार्ड होगा या इंटरनेट बैंकिंग से, किसी भी विधि से आप यहाँ पे करेंगे। कोर्स का क्या है, यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता को यहाँ पे दिखाया गया है। इसको भी थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्लियरिटी आएंगे। शैक्षणिक योग्यता जो यहाँ पे लिखा गया है, इसको आप देख लीजिए। शैक्षणिक योग्यता जो होगा, इसका बीएड का फुल फॉर्म जो होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन बोला जाता है। इसका ड्यूरेशन जो है 2 ईयर्स। किसी किसी स्टूडेंट का यहाँ पे मानना है या इसका कहना भी है कि सर बीएड का कोर्स तो 1 साल का पहले था, या तो अभी हम लोग सुन रहे थे कि 1 साल के होने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे अब 2 साल के बोल रहे हैं, तो इसलिए हम लोग ये कर पाएंगे इसको। तो इसके लिए कई बार ये उठे हैं, कई बात भी उठे हैं और कई बार इसको लेकर चर्चा भी हुए हैं। तो जो है अभी बीएड को हर कोर्स में जैसे होते हैं कि आप डीएलएड आप बीटेक कीजिए या कोई पॉलिटेक्निक में जाइए, तो वहाँ पे बैचलर के साथ ही आपका जो है डिप्लोमिक कोई भी डिग्री उसमें अटैचमेंट कर देता है। तो इसको देखते हुए जो है बीएड का कोर्स अभी 4 साल का करने के लिए सोचा गया है, यानी 4 साल, यानी 3 साल का आपका ग्रेजुएशन रहेगा, उसी में 1 साल ऐड करके साथ ही साथ उसको बीएड क्लियर कर दिया जाएगा। ऐसा बात डिस्कस हो रहा था, लेकिन ये सेशन जो आपका 24 से पहले ये लागू नहीं कर पाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2019 बने हैं, तो उनमें भी ये बात को डिस्कस किया गया था कि आपका जो है बीएड के साथ इंक्लूड बैचलर डिग्री एक साथ उसमें अटैच कर दिया जाएगा। तो अभी तक वो हुआ नहीं, लेकिन ये अभी जो बीएड का 2 साल का ये डिग्री है, ये अगर आप बीएड कर लेंगे तो आप 1 to 5 जो होते हैं कैटेगरी स्कूल में प्राइमरी में, या आप 6 to 8 से लेकर अगर ये करेंगे तो ठीक है, तो ये आप कर पाएंगे यदि आपके पास बीएड की डिग्री है। या तो आप हाई स्कूल में भी इसी बीएड से आप 9 से लेकर जो होते हैं 10 तक, तो ये भी आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, यानी तीनों स्कूल के लिए आप एलिजिबिलिटी हो जाएंगे अगर 2 साल का बीएड करेंगे। यदि 2 साल के बीएड के बाद आपके पास मास्टर डिग्री है, यानी एमए या एमएससी या एमकॉम है, तो आप इंटर तक एलिजिबिलिटी हो जाएंगे इस बीएड कोर्स करने पर। तो इसलिए ये बीएड कोर्स 2 साल का जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत मायने हैं। यानी आप बीएड के साथ साथ अगर आपके पास एमएससी या एमएड यानी मास्टर ऑफ डिग्री आप करा जाता है, तो 1 से लेकर आप 12 तक आप इसी बीएड से आप क्या हो जाएंगे, टीचर के लिए एलिजिबिलिटी बन जाते हैं। लेकिन बीएड सिर्फ टीचर के लिए ही काम आता है, यानी टीचिंग लेवल में ही, बाकी अदर्स लेवल में ये डिग्री कोई आपका काम का नहीं आएंगे। ठीक है, बीएड आपका मस्ट नहीं होते, सिर्फ आपके टीचिंग लेवल में ही मस्ट होते हैं। जैसे आप कोई डिप्लोमिक मतलब पॉलिटेक्निक में या कोई भी जगह में जाएंगे तो वहाँ पे आपका मास्टर डिग्री मस्ट होते हैं, बीएड मस्ट नहीं होते हैं। तो खैर जो भी है, जैसे आप मान के चलिए प्रोफेसर बनिएगा तो उस टाइम भी आपको बीएड कोई मस्ट नहीं रहेगा, क्योंकि आप पास मास्टर डिग्री या पीएचडी उसके बाद जो नेट क्वालिफाई होते हैं वो अगर हो जाएंगे तो आप वहाँ पे एलिजिबिलिटी हो जाता है। खैर छोड़िए, अभी हम लोग बीएड के ऊपर डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे कुछ लिखा गया है, इसको देख लीजिए कि उम्मीदवार बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री में कम से कम 50 अंक के साथ उत्तीर्ण होना होगा। यानी बैचलर जो डिग्री है, या बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे करते हैं बैचलर करते हैं उसके बाद मास्टर डिग्री करते हैं उसके बाद फिर बीएड करते हैं।
तो जो भी आपका लास्ट है, यानी बैचलर होगा तो बैचलर और मास्टर होगा तो मास्टर। अब बोलिएगा कि बैचलर से पहले यानी इंटर के बाद हम बीएड करेंगे, तो वो आपका नहीं होगा। बैचलर डिग्री कंप्लीट होने के बाद ही आप बीएड कर पाएंगे। यदि बैचलर के बाद आप मास्टर भी कर लिए हैं तो फिर मास्टर का डिग्री को आपको देखा जाएगा, लेकिन उसमें जो है ऑनर्स पेपर में आपको 50% मार्क्स होना जरूरी है ऑनर्स पेपर में। ओवरऑल इस चीज़ को नहीं आप ये कीजिएगा, मास्टर पेपर में ही, माने जो भी आपका ऑनर्स पेपर है उसी पेपर में आप उसको काउंटिंग कीजिएगा, तब जाकर वो आपका ये आएगा। ठीक है। उसके बाद इस वर्ष की बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकेंगे या सकते हैं, परंतु काउंसलिंग के पूर्व उन्हें उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। यानी कोई स्टूडेंट अगर ऐसा है कि वो जो है बैचलर डिग्री उसका चल रहा था, अभी एग्ज़ाम दिया है या अभी चल रहा है, एग्ज़ाम कुछ दिन से पहले हो जाएगा, या कोई भी रीजन से भी अगर करेंट सेशन जिसको हम बोलेंगे कि अभी इसी साल वो है, तो आप अपायरिंग दिखा के आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद अगर आपको एग्ज़ाम भी लिया जाएगा, एग्ज़ाम भी आप दे देंगे। एग्ज़ाम देने के बाद जो जब आपको इसमें आ जाएंगे, मेरिट में आ जाएंगे, तो मेरिट में आने के बाद जब आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा कि आपको इस कॉलेज में भेजा जा रहा है, तो इस कॉलेज में आप जाइए, या आपका जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो आप उन लोग देखेंगे, तो उस टाइम आपके पास लेकिन वो मार्कशीट होना ज़रूरी है। अगर उस स्थिति में अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अभी पीजी का सेमेस्टर 4 का एग्ज़ाम चल रहा है, यानी एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया, या यूजी का सेमेस्टर 6 का एग्ज़ाम हम लोग का यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है आपका दुमका यूनिवर्सिटी से। तो ये स्टूडेंट को अगर उम्मीद लगता है कि 1-1.5 महीने के अंदर अंदर रिजल्ट आ जाएंगे, मार्कशीट आ जाएंगे, तो इन सब स्टूडेंट भी भर सकते हैं बीएड में। ठीक है। तो ये आपका एक चीज़ यहाँ पे, ये चीज़ को यहाँ पे समझना था। ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि बीएड कोर्स में आवेदन के लिए पासिंग वर्ष में कोई प्रतिबंध नहीं है, यानी पासिंग वर्ष में कोई यहाँ पे प्रतिबंध नहीं है कि बीएड कोर्स करने के लिए आपको इस वर्ष पास होना होगा। जैसे मान के चलिए, आपको कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि 2019 में अगर आप पास हैं तभी आप बीएड अप्लाई कर पाएंगे, या 2000 आप 1900 मान के चलिए बोल देते हैं कि 1984 में आप बीएड करे हैं ना, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुए हैं, तो आप बीएड नहीं कर पाएंगे। ऐसा कोई नहीं, कभी भी अगर आप कहीं भी से आप ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं या मास्टर डिग्री कंप्लीट किए हैं, आपका एज भी कितना हो जाए, लेकिन आप चाहते हैं कि हम आप बीएड करेंगे, तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कोई कैटेगरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ कैटेगरी होना चाहिए था मेरे हिसाब से, क्योंकि सरकार क्या होता है, पैसा को लूटना चाहते हैं। जैसे मान के चलिए कोई अगर स्टूडेंट, ठीक है, कोई स्टूडेंट का अगर 1900 मान के चले 80 में अगर वो ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, लेकिन अगर वो चाहते हैं कि अभी हम बीएड करेंगे, ठीक है, तो अभी बीएड करेंगे तो उसको और 2 साल लग जाएगा। तो अगर 1980 में अगर वो किए हैं ग्रेजुएशन, तो 1980 में ग्रेजुएशन किए हैं, तो ग्रेजुएशन करने में लगभग आपको मैट्रिक में 15 मान के चलिए, इंटर में 2, तो 20 साल हो जाना चाहिए। यानी 20 साल उम्र उसका 2080 में हो गया था। तो 20 वर्ष अगर हो गया था, और इधर अगर उसका 20 वर्ष बीत चुका है, तो 40 वर्ष हो गया। अब 40 वर्ष के 41 वर्ष अब फिर बीएड करेगा तो 2 वर्ष, तो इधर तो ही उसका 45 वर्ष हो ही जा रहा है लगभग, मान के चलिए। तो 45 वर्ष होने के बाद अगर वो बीएड करेगा, और उस स्थिति में अब नौकरी तो उसको मिलेगा नहीं। ठीक है। तो नौकरी जब मिलेगा नहीं, तो उसको बीएड करवा के उसका पैसा लेकर आपको फ़ायदा क्या है। तो उस तरह का कुछ कैटेगरी होना चाहिए कि इतना एज की एलिजिबिलिटी में अगर नहीं आते हैं तो उनको बीएड नहीं करना चाहिए। ये अगर खैर अभी ज़्यादातर तो लोग यही सोचेंगे कि सर आप गलत बोल रहे हैं, कि अगर वो पढ़ना चाहते हैं, नौकरी नहीं लेगा वो, लेकिन बीएड कोर्स करेगा, तो ये अलग मुद्दा हो जाते हैं। लेकिन अक्सर जो है स्टूडेंट बीएड करते हैं नौकरी के लिए, यानी टीचिंग लेवल में जाने के लिए ही। तो खैर अपना अपना ये राय है, मेरा यही तो राय था। अब देखेंगे हम लोग आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करना होगा। क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट जो है लोड करना पड़ेगा वेबसाइट पर, या क्या क्या लगेगा। पासपोर्ट साइज के रंगीन फ़ोटो जिसमें चेहरे के साथ दोनों कान स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आपका बढ़िया से एकदम फ़ोटो, धुंधला उधला नहीं, बढ़िया फ़ोटो लीजिएगा, क्योंकि धुंधला उधला कभी कभार होते समय उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इसीलिए धुंधला फ़ोटो नहीं, पासपोर्ट साइज़ का बढ़िया फ़ोटो लीजिए, बढ़िया फ़ोटोग्राफ बनाइए। उसके बाद आपको जो स्कैन करना होगा 10वीं कक्षा का जो है अंक पत्र और उत्तीर्ण प्रमाण पत्र।
अंकन पत्र मतलब मार्कशीट जिसको कहते हैं, और उसमें आपका उत्तीर्ण प्रमाण पत्र मतलब आप वो पास आउट हो गए थे, यहाँ तक आपको वहाँ पे शो होना चाहिए। तो खैर यहाँ पे एडमिट और मार्कशीट देने से ही काम चल जाएगा। जब उसमें 7 तारीख को खुलेगा, फिर उसमें हम लोग देखेंगे कि अपलोड करने के लिए ऑप्शन क्या क्या मांग रहा है, एडमिट कार्ड भी मांग रहा है या मार्कशीट भी मांग रहा है, तो उस समय हम लोग उसको ये करेंगे। ठीक है, अभी आप जानिए कि मैट्रिक का भी आपको डॉक्यूमेंट लगेगा। स्कैन क्या हुआ, स्नातक तथा स्नातक उत्तर डिग्री, यानी आपके पास बैचलर हो या मास्टर हो, दोनों में से जो लास्ट डिग्री होंगे वही आपको देना होगा। लास्ट यानी मास्टर करने के बाद आप बीएड कर रहे हैं तो आपको मास्टर देना होगा, अगर बैचलर करने के बाद आप बीएड करने जा रहे हैं तो आपको बैचलर देना होगा। कैंडिडेट का यहाँ पे सिग्नेचर देना होगा। बाएं हाथ के अंगूठे के निशान यानी टिप्पा भी आपको लगेगा बाएं हाथ का। एनसीसी अगर आपके है या एनसीसी है या एनएसएस प्रमाण पत्र यदि है तो ये मैंडेटरी नहीं है, यदि है तो आप दे सकते हैं। स्थानीय नीति के लाभ के लिए अगर आप झारखंड के निवासी हैं तो आपके पास निवास प्रमाण पत्र होगा, तो निवास प्रमाण पत्र भी यहाँ पे लगेगा, देना होगा आपको। जाति का अगर आप फ़ायदा लेना चाहते हैं, यहाँ पे पैसा पे छूट लेना चाहते हैं, यानी आप जाति के अनुसार अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो वो कैटेगरीज वाइज हो सकता है आपको कुछ लाभ मिले, क्योंकि जनरल में अक्सर ज़्यादा स्टूडेंट होते, जाति में कम कोटा होते हैं, तो जाति के हिसाब से बहुत जगह आपको सीट मिल भी सकता है। तो इसलिए आप जाति का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा। दो तरह का यहाँ का आपको छूट मिलेगा जाति के अनुसार, एक तो आपका जाति के अनुसार सीट में भी, एक तो जाति के अनुसार अप्लाई करते समय पैसा का भी। ठीक है, तो ये दो चीज़ यहाँ पे लाभ हो सकता है, तो आपको जाति निवास भी देना जरूरी है। तीसरा यहाँ पे 9 नंबर देखेंगे कि अगर आप आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं तो आय प्रमाण पत्र भी दे सकते हैं। आप अगर दिव्यांग है यानी कोई विकलांग है तो वो भी आप विकलांग सर्टिफिकेट यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये सब देने पे इनकम और विकलांग देने पे यहाँ पे क्या हो सकता है कि आपका मान के चलिए अगर आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है तो हो सकता है कि जब भी आपको काउंसलिंग किया जाएगा या जब भी आपको मेरिट बढ़ाया जाएगा तो उस हिसाब से आपको सरकारी कॉलेज में ही या आपके जहाँ नज़दीकी हो वहाँ पे आपको दिया जाए, क्योंकि जिसका आर्थिक स्थिति ख़राब होते हैं वो तो फिर प्राइवेट से उसको थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा, फिर अगर दूर रहेंगे तो उसको हॉस्टल में रहना, फिर खाना, ये सब तो थोड़ा सा ये हो जाएगा, तो उस हिसाब से भी आपको जजमेंट किया जाएगा कि उस हिसाब से भी आपको मौका मिलेगा। तो इसलिए आय प्रमाण पत्र भी आप दीजिएगा। आय प्रमाण पत्र जैसे आपका इनकम होगा उसी के आधार पर यहाँ पे विचार किया जा सकता है। अगर आप दिव्यांग है या जो भी आपके पास ये है सर्टिफिकेट है वो अगर आप दिखा देंगे तो वहाँ से भी आपको कुछ फ़ायदा मिल सकता है। अब यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करते समय उसका प्रिंट आउट परिषद कार्यालय पर नहीं भेजना है, उसको जो प्रिंटिंग आपको ऑनलाइन कीजिएगा तो उसको प्रिंटिंग करके कहीं पे भेजना ये ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। कोई आपको बोलता है तो वो गलतफहमी है। ऑनलाइन अप्लाई कर दिए, फुल सबमिट हो गया, पैसा पे हो गया, आपको रिसीविंग मिल गया, वो आप प्रिंट आउट करके अपने पास सुरक्षित रखिए, लेकिन उसको कहीं पे भेजना नहीं है। वो ऑटोमेटिक जहाँ पे काउंसलिंग करेगा उसके पोर्टल में उन लोग के पास चला जाएगा। ठीक है, आवेदन करते समय क्या क्या आपको ध्यान रखना होगा। छात्रों को झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद के आधिकारिक वेबसाइट में दिए गए सभी निर्देशों एवं प्रक्रियाओं को पालन करते हुए ऑनलाइन आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके ये तो सब कुछ दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे और हम लोग देखेंगे जब अप्लाई का डेट शुरू हो जाएगा तो ये जगह थोड़ा सा जो है आपका इस तरह का जो रंगीन रंग रहा है तो इस तरह का यहाँ पे दिखेगा, वहाँ पे क्लिक करने पर ही आपको जो है वो चीज़ खुल जाएगा। तो ये 7 तारीख आपका ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर्स का आपके जो है क्वेश्चन हम आपको दिला देंगे या क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, उसका ऑफिशियल साइट भी यहाँ पे मिल जाएगा और सिलेबस भी आपको हम दिखा देंगे इसका सिलेबस क्या है। तो इस वीडियो में ही तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में एक ही साथ दो चीज़ को कवर करने की कोशिश करेंगे, सिलेबस और प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन। तो इस वीडियो में ही तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।